आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां। धिक्कार भाग एक। ईरान और यूनान में घोर संग्राम हो रहा था। ईरानी दिन ब दिन बढ़ते जाते थे और यूनान के लिए संकट का सामना था। देश के सारे व्यवसाय बंद हो गए थे। हल की मुठिया पर हाथ रखने वाले किसान तलवार की मुठिया पकड़ने के लिए मजबूर थे। डंडी तौलने वाले भाले तौलते थे। सारा देश आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया था। फिर भी इस शत्रु के कदम दिन पर दिन आगे ही बढ़ते आते थे। जिस ईरान को यूनान कई बार कुचल चुका था, वही ईरान आज क्रोध के आवेग की भांति सिर पर चढ़ जाता था। मर्द तो रणक्षेत्र में सिर कटा रहे थे और स्त्रियां दिन दिन की निराशाजनक खबरें सुनकर सूखी जाती थीं। कैसे लाज की रक्षा होगी? प्राण का भय ना था, संपत्ति का भय ना था। भय था मर्यादा का। विजेता गर्व से मतवाले होकर यूनानी ललनाओं को घूरेंगे, उनके कोमल अंगों को स्पर्श करेंगे, उनको कैद कर ले जाएंगे। उस विपत्ति की कल्पना से ही इन लोगों के रोए खड़े हो जाते थे। आखिर जब हालात बहुत नाजुक हो गए तो कितने ही स्त्री पुरुष मिलकर डेल्फी के मंदिर में गए और प्रश्न किया, देवी, हमारे ऊपर देवताओं की ये वक्र दृष्टि क्यों है? हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है? क्या हमने नियमों का पालन नहीं किया, कुर्बानियां नहीं की, व्रत नहीं रखे? फिर देवताओं ने क्यों हमारे सिरों से अपनी रक्षा का हाथ उठा लिया? पुजारिन ने कहा, देवताओं की असीम कृपा भी देश को द्रोही से हाथ में नहीं बचा सकती। इस देश में अवश्य कोई ना कोई द्रोही है। जब तक उसका वध न किया जाएगा, देश के सिर से यह संकट ना टलेगा। देवी, वो द्रोही कौन है? जिस घर से रात को गाने की ध्वनि आती हो, जिस घर से दिन को सुगंध की लपटें आती हो, जिस पुरुष की आंखों में मद की लाली छलकती हो, वही देश का द्रोही है। लोगों ने द्रोही का परिचय पाने के लिए और कितने ही प्रश्न किए, पर देवी ने कोई उत्तर न दिया। यूनानियों ने द्रोही की तलाश करनी शुरू की। किसके घर में से रात को गाने की आवाजें आती हैं, सारे शहर में संध्या होते स्यापा सा छा जाता। अगर कहीं आवाजें सुनाई देती तो रोने की, हंसी और गाने की आवाज कहीं ना आती। दिन को सुगंध की लपटें किस घर से आती हैं? लोग जिधर जाते थे, किसे इतनी फुर्सत थी कि घर की सफाई करता, घर में सुगंध जलाता? धोबियों का अभाव था, अधिकांश लड़ने के लिए चले गए थे, कपड़े तक ना धुलते थे। इत्र फुलेल कौन मलता? कितनी आंखों में मद की लाली छलकती है। लाल आंखें दिखाई देती थी, लेकिन ये मद की लाली न थी, ये आंसुओं की लाली थी। मदिरा की दुकानों पर खाक उड़ रही थी। इस जीवन और मृत्यु के संग्राम में विलास की किसे सूझती? लोगों ने सारा शहर छान मारा, लेकिन एक भी आंख ऐसी ना नजर आई जो मद से लाल हो। कई दिन गुजर गए। शहर में पल पल भर रणक्षेत्र से भयानक खबरें आ रही थी और लोगों के प्राण सूखे जाते थे। आधी रात का समय था। शहर में अंधकार छाया हुआ था, मानो शमशान हो। किसी की सूरत ना दिखाई देती थी। जिन नाट्यशालाओं में तिल रखने की जगह न मिलती थी, वहां सियार बोल रहे थे। जिन बाजारों में मनचले जवान अस्त्र शस्त्र सजाए ऐठते फिरते थे, वहां उल्लू बोल रहे थे। मंदिरों में न गाना होता था न बजाना। प्रासादों में अंधकार छाया हुआ था। एक बूढ़ा यूनानी, जिसका इकलौता लड़का लड़ाई के मैदान में था, घर से निकला और ना जाने किन विचारों की तरंग में देवी के मंदिर की ओर चला। रास्ते में कहीं प्रकाश ना था। कदम कदम पर ठोकरें खाता था, पर आगे बढ़ता चला जाता। उसने निश्चय कर लिया कि या तो आज देवी से विजय का वरदान लूंगा या उनके चरणों पर अपने को भेंट कर दूंगा। सहसा वो चौंक पड़ा। देवी का मंदिर आ गया था और उसके पीछे की ओर किसी घर से मधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी। उसको आश्चर्य हुआ, इस निर्जन स्थान में कौन इस वक्त रंगरलियां मना रहा है? उसके पैरों में पर लग गए। मंदिर के पिछवाड़े जा पहुंचा। उसी घर से जिसमें मंदिर की पुजारिन रहती थी, गाने की आवाजें आती थी।
वृद्ध विस्मित होकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। चिराग तले अंधेरा, देवी के मंदिर के पिछवाड़े ये अंधेर। बूढ़े ने द्वार झांका। एक सजे हुए कमरे में मोमबत्तियां झाड़ू में जल रही थी। साफ सुथरा फर्श बिछा था और एक आदमी मेज पर बैठा हुआ गा रहा था। मेज पर शराब की बोतल और प्यालियां रखी हुई थी। दो गुलाम मेज के सामने हाथ में भोजन के थाल खड़े थे, जिसमें से मनोहर सुगंध की लपटें आ रही थी। बूढ़े यूनानी ने चिल्ला कर कहा, यही देशद्रोही है, यही देशद्रोही है। मंदिर की दीवारों ने दोहराया, द्रोही है। बागीचे की तरफ से आवाज आई, द्रोही है। मंदिर के पुजारी ने घर में से सिर निकालकर कहा, हाँ, द्रोही है। ये देशद्रोही उसी पुजारिन का बेटा पासोनियस था। देश में रक्षा के जो उपाय सोचे जाते, शत्रुओं का दमन करने के लिए जो निश्चय किए जाते, उसकी सूचना ये ईरानियों को दे दिया करता था। सेनाओं की प्रत्येक गति की खबर ईरानियों को मिल जाती थी और उन प्रयत्नों को विफल बनाने के लिए वो पहले से तैयार हो जाते थे। यही कारण था कि यूनानियों को जान लड़ा लेने पर भी विजय न होती थी। इसी कपट से समाये हुए धन में वो भोग विलास करता था। उस समय जबकि देश में घोर संकट पड़ा था, उसने अपने स्वदेश को अपनी वासनाओं के लिए बेच दिया। अपने विलास के सिवा और किसी की बात की चिंता न थी। कोई मरे या जिए, देश रहे या जाए, उसकी बला से। केवल अपने कुटिल स्वार्थ के लिए देश की गर्दन में गुलामी की बेड़ियां डलवाने पर तैयार था। पुजारिन अपने बेटे के दुराचरण से अनभिज्ञ थी। वो अपनी अंधेरी कोठरी से बहुत कम निकलती, वहीं बैठे जब तब किया करती। पर लोक चिंतन में इससे इहलोक की खबर ही न थी। मनेंद्रियों ने बाहर की चेतना को शून्य सा कर दिया था। वो इस समय भी कोठरी के द्वार बंद किए देवी से अपने देश के कल्याण के लिए वंदना कर रही थी कि सहसा उसके कानों में आवाज आई, ये द्रोही है, ये द्रोही है। उसने तुरंत द्वार खोलकर बाहर की ओर झांका। पासोनियम के कमरे से प्रकाश की रेखाएं निकल रही थी और उन्हीं रेखाओं पर संगीत की लहरें नाच रही थी। उसके पैरों तले से जमीन सी निकल गई। कलेजा धक से हो गया। ईश्वर, क्या मेरा बेटा देशद्रोही है? आप ही आप किसी अंतः प्रेरणा से पराभूत होकर वो चिल्ला उठी, हाँ, यही देशद्रोही है। आज के लिए कहानी में इतना ही। मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक सुनते रहिए अमर उजाला।